क्वांट 3 का सेकंड पार्ट और आपकी डिफिकल्टीज। 0.6 ऑफ अ नंबर, 0.6 ऑफ अ नंबर इज इक्वल टू 0.08 ऑफ अनदर नंबर। आप चाहे तो इसको 6/10 लिख दें और इसको आप 8/100 लिख दें। सही किया मैंने। हमें चाहिए रेशियो ऑफ द नंबर्स, मतलब क्या चाहिए, x/y चाहिए। y को आप इस साइड लाकर डिवाइड करें। एक 0 यहां ऑलरेडी कट चुका है, बाकी को ट्रांसपोज कर दें, मतलब 6 यहां जाकर डिवाइड हो जाएगा। किससे कटेगा, 2 से। 2 3 जा 2, 4 जा, ऊपर क्या बचा है 4, नीचे क्या बचा 30 ना, और 2 से कट जाएगा 2, 15। देखिए आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 27, आपको एक बॉय है जिससे किसी नंबर को 3/8 से मल्टीप्लाई करना था। गलती से उसने 3/8 से डिवाइड कर दिया। उसका करेक्ट आंसर क्या था, करेक्ट वैल्यू क्या था, आप बोल दो x। क्या करना था उसको, 3/8 से मल्टीप्लाई करना था। ध्यान से देखना, 3/8 से मल्टीप्लाई करना था। उसने क्या कर दिया, 3/8 से डिवाइड कर दिया। तो 3/8 डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर हो जाता है। उसने क्या कर दिया, 8/3x, 8/3x कर दिया। 3/8 8/3 में फर्क है ना, 8/3 बड़ा है, तो आपका आंसर ज्यादा आएगा। बोलता कितना आ रहा आंसर ज्यादा, 55। खत्म, इक्वेशन बन गया। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कैसे सॉल्व करना चाहिए, सबसे इजी। यहां तक इक्वेशन बन गया, इसके आगे बहुत फास्ट करना है। बताइए कैसे करें। डिनोमिनेटर्स का एलसीएम, मैं एलसीएम नहीं ले रहा हूं, ध्यान से सुनना। 3 और 8 का एलसीएम कितना होता है, 24। दोनों को 24 से, पूरे इक्वेशन को 24 से मल्टीप्लाई करो। ये कितने बार कटेगा, 3 बार। ये हो गया 24x। ये कितने बार कटेगा, यदि 3 तो 8 बार कट रहा था ना, 8 8 से 64, और यहाँ 3 बार कटेगा तो 9x इक्वल्स टू 55 इंटू 24। अभी मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, ध्यान रखना। तो 64 माइनस 9x कितना, 55x। 55x इक्वल्स टू 55 इंटू 24। 55 कट गया, x का वैल्यू आ गया, आंसर 1 है। अच्छा, तो उसको फाइंड द करेक्ट आंसर, मतलब करेक्ट आंसर मतलब उसको 3/8 निकालना था ना। तो अब ये जो x है इसका 3/8 करिए, मतलब 24 का 3/8 करिए। 8 3 जा 24, 3 3 जा 9, करेक्ट आंसर 9। तो हमने जो 24 निकाला था वो क्या है, ओरिजिनल नंबर। हमें ओरिजिनल नंबर नहीं चाहिए, स्टूडेंट का करेक्ट आंसर, मतलब उस नंबर का 3/8। समझ में आया आपको। क्वेश्चन में सबसे पहले आप इसको काट दीजिए, ऑड नहीं। उसने बोला 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स डिविजिबल बाय 3। 3 के टेबल वाले, 3 के टेबल वाले। तो आ तो गया था हमारा आंसर, मालूम है। इसको 3 से डिवाइड किया, कितना आया 24। ये है 24। तो अगला 3 से डिविजिबल वाला 27 होगा ना, बस खत्म, सबसे बड़ा नंबर आ गया। राइट, 3 से डिविजिबल चाहिए ना, सबसे छोटा बोला तो 3 माइनस कर लेते ही आ जाता। 3 नंबर 1 2 3, एवरेज निकाला 3 से डिवाइड करके। व्हाट इज एवरेज, मिडिल मोस्ट, बीच का नंबर आ गया। नेक्स्ट चाहिए क्या है, 3 के टेबल वाले चाहिए ना, तो +3 तो करेंगे, है ना। एक बार आपने सॉल्व कर लिया, उसके बाद जो पूछे, सबसे छोटा सबसे बड़ा और आगे जो भी पूछेगा सब निकाल सकते हैं। 129 कैसे करना है, मुझे बेसिक मेथड बताना। बेसिक मेथड ये है, लीस्ट नंबर जो इन सबसे डिविजिबल हो उसके लिए एलसीएम करते हैं, और रिमाइंडर 2 चाहिए हो तो +2 कर लेते हैं, बस खत्म। आपको मालूम इन सब का एलसीएम क्या है, 48। +2 कर दिया, आंसर आ गया। ठीक है, बेसिक मेथड। क्योंकि नंबर्स इतने छोटे थे, बहुत बड़े नहीं है। आंसर अगर 5000 10,000 में होते ना, तो एक दूसरा मेथड भी है, उसको लगाते। अभी तो बेसिक से आ गया सीधा सीधा। बोलता प्रोडक्ट ऑफ
LCM एंड HCF इज 24 और जो दो नंबर्स हैं उनके बीच का डिफरेंस बोलता है 2। नंबर 5 करो। आपको मालूम है एक थ्योरम है, LCM इंटू HCF इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। HCF इंटू LCM इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो ये HCF इंटू LCM जो दिया है ये किसके इक्वल है? फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। मतलब आपके पास एक इक्वेशन है A इंटू B, एक इक्वेशन है A माइनस B। दो इक्वेशन है आपके पास। हमें नंबर्स चाहिए, हमें नंबर चाहिए। तो मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं, दो मेथड। मेथड नंबर वन में क्या करो, ऐसा तोड़ो कि मल्टीप्लाई करने पर 24 आए और माइनस करने पर 2 आए। बताओ, 4 और 6, 4 और 6 है ना, 6 4 बोल दो, 6 4 मल्टीप्लाई करेगा 24, माइनस करोगे तो 2। आ गए वो नंबर्स 4 और 6। ऐसे तोड़ लिया, मन से टूट गया ना। और अगर मान लो ऐसे नहीं बने तो अपन क्या करेंगे मालूम है? A माइनस बी द होल स्क्वायर। A माइनस बी द होल स्क्वायर से नहीं आएगा, कुछ और ही आ जाएगा। चलो इसको अपन क्या करेंगे मालूम है? A प्लस बी द होल स्क्वायर क्या होता मालूम है? A माइनस बी द होल स्क्वायर प्लस 4AB। ये नई आइडेंटिटी है, ध्यान से देखना। हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास माइनस है, A माइनस बी है और A प्लस बी निकालना चाहते हैं। A माइनस बी कितना है? 2, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 इंटू AB, 4 इंटू 24 मतलब 96। दोनों मिलाकर कितना हो गया? 100। A प्लस बी होल स्क्वायर 100, तो A प्लस बी कितना हो जाएगा? 10। एक में प्लस माइनस करने पर 2 और प्लस करने पर 10, तो 10 प्लस 2 12, 12 का आधा 6 और 6 प्लस 4 10। आंसर आ गए। इक्वेशन बना के किया। और इसके पहले ओरल कैसे तोड़ेंगे मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, ओरल तोड़ना काफी आसान हो जाता है। इन अ क्लास 3/5 ऑफ द स्टूडेंट्स आर गर्ल्स, रेस्ट आर बॉयज। मतलब कि 2/5। 2/9 of the girls and 1/4 of the boys are absent. What is present? मैंने जैसे ही क्वेश्चन पढ़ा मुझे ना बिल्कुल एक बार में दिमाग में आ गया कि मुझे क्या करना है। बॉयज, गर्ल्स, टोटल, एब्सेंट, टोटल, टोटल नीचे ले, एब्सेंट, प्रेजेंट, टोटल। ठीक, अब देखिए जरा, 3/5 आर गर्ल्स, 3/5, तो मुझे डिनोमिनेटर में 5 भी चाहिए, डिनोमिनेटर में 9 भी चाहिए, डिनोमिनेटर में 3 भी चाहिए, 4 भी चाहिए। तो मुझे 5 भी चाहिए, 4 भी चाहिए और 9 भी चाहिए। तो मैंने जानबूझकर इन सबको मल्टीप्लाई, कितना आ रहा है? 180। मैंने जानबूझकर 180 स्टूडेंट्स ले लिया। ध्यान से देखना, मेरा अजम्पशन क्या है, जितने डिनोमिनेटर है ना 5 4 9 सबका को मल्टीप्लाई करके एलसीएम। तो मान लो कि 10 टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 180। गर्ल्स कितने हैं? 3/5, 3/5 ऑफ 180। ये काटोगे कितने बार कटेगा? हाँ, 36 बार। 108 स्टूडेंट्स गर्ल्स है। माइनस कर दो बाकी के बॉयज। क्या यहां तक क्लियर? बोलता 2/9 ऑफ द गर्ल्स, जितनी गर्ल्स, कितनी गर्ल्स है? 108 गर्ल्स है, उसका 2/9 जो है वो क्या है? एब्सेंट है। ये टोटल स्टूडेंट्स निकल गए। हाँ, अब हम एब्सेंट निकालेंगे। तो एब्सेंट कितने हैं? 2/9, 9 1 जा 9 2 जा 12 2 जा 24 गर्ल्स एब्सेंट है। 108 में से 24 माइनस करो तो कितना आ जाएगा? 84 प्रेजेंट है। बॉयज कितने हैं? 1/4 बॉयज एब्सेंट है। 72 का 1/4 18, 18 एब्सेंट है, तो बाकी माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? हाँ, 54 प्रेजेंट।
18 एब्सेंट है, तो बाकी बचे 54 प्रेजेंट। तो टोटल कितने स्टूडेंट्स प्रेजेंट है? 54 प्लस 84 कितना हो गया? 138 ना। 138 कितने में से? 180 में से। देखिए इसको काटते हैं, 3 से कटेगा क्या? 3 6 18, 0 का 0, 3 4 12, 3 6 फिर 2 से कटेगा 223 और 230। देखिए आंसर आ गया हमारा। ये कॉलम बनाना पड़ेगा, बॉयज गर्ल्स टोटल, टोटल में से माइनस एब्सेंट इक्वल्स टू प्रेजेंट। इतने फिगर हमको, मतलब जैसे हमने देखा ना कि ये स्टूडेंट्स हैं इतने, है ना, बॉयज गर्ल्स भी चाहिए हमें, एब्सेंट प्रेजेंट भी चाहिए, तो ऐसा टेबल बना के सॉल्व करना पड़ेगा। एक बार फिर से समझाऊं क्या? एक बार फिर से समझाऊं? एक बार फिर से देख लीजिए। देखो असल में इतना सारा अजम्पशन है इसमें, जैसे मैंने देखा कि क्या है, बॉयज गर्ल्स, फिर से देखो, गर्ल्स बॉयज टोटल, टोटल एब्सेंट प्रेजेंट, ये टेबल बनाना पड़ेगा। टोटल कितने बच्चे हैं हमें तो नहीं पता, सब फ्रैक्शन फ्रैक्शन दिया, डिनोमिनेटर 5, डिनोमिनेटर 9, डिनोमिनेटर 4, तीनों को मल्टीप्लाई करके मान लो कि टोटल 180 स्टूडेंट्स। तीनों को मल्टीप्लाई इसलिए कर लिया कि 5 से भी काटना, 9 से भी काटना, सबसे कट जाए इसके लिए मल्टीप्लाई कर लिया। अब बोलता है कि 3/5 ऑफ द गर्ल्स, 180 का 3/5, 5 से काटोगे कितना? 36 बार, 36 है 108, 108 गर्ल्स है, 180 से माइनस करोगे बाकी के बॉयज बच गए। अब बोलता है कि 2/9 ऑफ द गर्ल्स, 2/9 ऑफ गर्ल्स, गर्ल्स कितनी है? 108, 9 1 जा 9 2 जा 12 2 जा 24, 24 गर्ल्स एब्सेंट है, तो टोटल गर्ल्स में से 24 माइनस कर दो तो 84 प्रेजेंट है। बॉयज कितने एब्सेंट है? 1/4। 72 का 1/4 कितना होता है? 18, 18 एब्सेंट है, तो बाकी कितने बचे? 54 प्रेजेंट। तो गर्ल्स प्रेजेंट, बॉयज प्रेजेंट, टोटल प्रेजेंट 138 स्टूडेंट्स प्रेजेंट हैं। वो पूछ रहा कितने प्रेजेंट हैं? 138 आउट ऑफ 180, इसको काट लेना, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन देख के ही दिमाग में आ गया था कि अरे ये ऐसा टेबल बनाना, नहीं तो नहीं बनेगा। और स्टार्ट कहां से करना देख लो, मैंने अजम्पशन 180 लिया, क्यों लिया 180? सबसे कट गया, कहीं पॉइंट्स में तो नहीं आया ना। तो यही तो खासियत है सही अजम्पशन लेने की, सबको मल्टी, जितने डिनोमिनेटर्स है सबको मल्टीप्लाई करके ले लो। क्वेश्चन 32 में क्या करेंगे, कोई बताएगा मुझे? मैक्सिमम, जैसे उसने बोला मैक्सिमम मतलब HCF, ऐसा सबसे बड़ा नंबर जो सबको डिवाइड करे। 91 के टेबल में ये भी आएगा, 91 के टेबल में ये भी आएगा। 91 के टेबल में ये कितने बार कटेगा? 10 बार, 91 10 बार। और ये कितने बार कटेगा मालूम है? 910 प्लस 91, ये 11 बार कटेगा। 910 प्लस 91 करोगे आ गया 1001। ये दोनों से कट रहा है, ये नंबर दोनों से कट रहा है, यही बड़ा, इससे बड़ा कोई भी नंबर इन दोनों को एग्जैक्टली नहीं काटेगा। बस। क्वेश्चन नंबर 33, कितना स्पेंड करता है? 66 2/3 खर्च कर रहा है। इसका कोई फ्रैक्शन बताएगा? 2/3। ये स्पेंड कर रहा है, हाँ। अगर ये खर्च कर रहा है तो बचा कितना रहा है? 2/3 खर्च कर रहा है तो बचा रहा है 1/3। 1/3 किसका? टोटल का, टोटल का। और बोल रहा है कितना बचा रहा है? 1200। जो सेविंग है ये भी सेविंग है, ये भी सेविंग है, ठीक है। तो एक्सपेंस कितना हो गया? 12 3 जा 3600, ठीक है। हमें क्या निकालने बोला है? एक्सपेंस।
मंथली एक्सपेंस, खर्चे निकालने बोल रहा है, टोटल निकला है, उसका खर्चा मतलब 2/3। ये काटोगे 12 बार, 12 2 24। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। 80% ऑफ ए, 80% ऑफ ए इज 50% ऑफ बी। 100 से 100 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। ठीक है, इसको अभी यहीं छोड़ देते हैं, आगे देखते हैं क्या चाहिए उसको। बोलता बी इज X% ऑफ ए। हमें x का वैल्यू चाहिए। आप क्या करें, a को यहां ट्रांसपोज कर दें, b/a आ जाए, और b/a का वैल्यू इधर से निकालेंगे। b/a का वैल्यू कैसे, a को यहां ले जाओगे तो अपॉन में a आ जाएगा, 5 को यहां ट्रांसपोज को करोगे अपॉन 5। b/a क्या है, 8/5। b/8 a की जगह क्या लिख देना, 8/5। क्या आ गया, 8/5 इक्वल्स टू x/100। काट तो यहां भी सकता था, आप कंफ्यूज हो जाओगे। 5 20 बार, 20 यहां जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 180 160 आंसर। हमें जो चाहिए वो यहां लिख दिया। उसमें आपने देखा b/a का वैल्यू चाहिए, वो यहां से निकाल दिया फर्स्ट पार्ट से और पुट अप करके सिंप्लीफाई किया। 70% स्टूडेंट्स गर्ल हैं, तो बॉयज कितने हैं, 30% ऑफ द टोटल बॉयज, जो कि 510 के इक्वल है। क्या आपको इतना समझ में आया? तो 510 जो है वो किसके बराबर है, 30%। 30 से डिवाइड किया तो 1%, 100 से मल्टीप्लाई किया तो 100%, मतलब टोटल बच्चे आ गए। बस खत्म। एक जीरो ये कट गया, ये कटेगा 17 बार, 7 इंटू 100 17। आप देख रहे हैं ना कितने जल्दी 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 सीधे सीधे सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। प्रैक्टिस से आएगा आपको। 1 लाख रुपए का बिल आया है, कंपनी ने आपको 2 ऑफर दिया, या तो फ्लैट 40% डिस्काउंट ले लो या 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ले लो। तो पहले हम ये निकालें कि ये 2 सक्सेसिव मिलाकर होता कितना है। सक्सेस डिस्काउंट का फॉर्मूला याद है, D1 प्लस D2 माइनस D1 इंटू D2 अपॉन 100। 36 प्लस 4 40, 40 माइनस 1.44, 40 माइनस, मतलब ये तो डिस्काउंट तो कम है, तो कौन सा डिस्काउंट बेहतर है, फर्स्ट ऑफर बेहतर है। ये तो 40 है, ये तो 40 से कम है। क्या आपको इतना समझ में आया? बोलता है, वो बोल रहा है कि ये जो फर्स्ट प्रपोजल है और जो सेकंड प्रपोजल है, इन दोनों में डिफरेंस कितने का है। ये 40%, ये 40 माइनस 1.44%, दोनों में 1.44% का डिफरेंस। और बिल कितने का है, 1 लाख का। 1 लाख का 1.44% कितना होता है, 1440 रुपीज। हमें डिफरेंस निकालना था, दोनों प्रपोजल का डिफरेंस निकाल दिया। अप्रोच देखिए क्या किया, कैसे किया। ये हमने जानबूझकर माइनस नहीं किया, क्योंकि डिफरेंस निकालने में यही आंसर आ जाएगा। 38, ट्रेडमैन ने 10% अबव द कॉस्ट प्राइस। हमें प्रॉफिट चाहिए है ना, प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। 100 रुपए का खरीद के लाया, 10% बढ़ाकर 110 का लेवल लगा दिया। अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 10%। 10% मतलब 11 रुपीज का डिस्काउंट दिया, तो कितने का बेचा, 99 का। 100 का खरीदा, 99 का बेचा, 1% लॉस। एजेंट को 2.5% कमीशन मिलता है और उसको आज इतना कमीशन मिला, तो बोल रहा है कि कितना उसने टोटल बेचा। टोटल सेल, जो भी सेल है उसका 2.5% कमीशन मिलता है। 2.5% कितना होता है, 1/40। ठीक है, ये कमीशन बोलता है किसके बराबर है, 12.5 के। बस 40 यहां ले जाकर मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ गया। कितनी सेल, लेफ्ट में क्या लिया हमने, कमीशन 2.5%, उसको फ्रैक्शन में कर लिया। राइट में क्या लिया,
वो भी कमीशन, दोनों ही कमीशन है, दोनों इक्वल है, इक्वेट कर दिया। कोई रकम डबल होती है कंपाउंड इंटरेस्ट 15 इयर्स में, पी का 2p 15 इयर्स में। आपको याद है सिंपल इंटरेस्ट में बताया था, पी का 2p, 2p का 3p, 3p का 4p, ऐसा चलता है एसआई में। सीआई में कैसा चलता है? अगर डबल हो रहा है यहाँ तो डबल ही चलेगा, अगर 3 टाइम्स है तो 3 टाइम्स ही चलेगा। तो p का डबल हो रहा है 2p, 2p का डबल हो जाएगा 4p, 4p का डबल 8p, तो 15 15 15 45 इयर्स में रकम 8 टाइम्स हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 बोलता है 4% 2 इयर्स में कंपाउंड इंटरेस्ट जो है 102 है। मैं आपको बोल रहा हूं 102 को राउंड फिगर 100 ले लेते हैं, तो 100 रुपीज कितने साल में? 2 साल में। 2 साल में 100, तो एक साल में कितना? 50। तो फर्स्ट ईयर में 50 और सेकेंड ईयर में 50, और जो 2 रुपए बचा वो समझ लो ब्याज का ब्याज। इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट भी तो होता है। ये आपका आ गया 102 रुपीज कंपाउंड इंटरेस्ट, 50 52 इस पे इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट। उसने बोला था 4% होना चाहिए, ये देखो 4% है क्या? 100 पे 4 तो 50 पे 2, यस 4% है, सही कर रहे हैं हम। बोलता है कि सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? सिंपल इंटरेस्ट में ब्याज पे ब्याज थोड़ी मिलेगा, 50 50 100 रुपए। सिंपल इंटरेस्ट जो है फर्स्ट ईयर में 50, सेकेंड ईयर में 50, 100 रुपीज मिलेगा। इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट थोड़ी मिलता सिंपल इंटरेस्ट में, वो तो कंपाउंड इंटरेस्ट में मिलता है। देख लो कैसे किया, आपको भी ऐसे ही करना है। ऑरेंजेस किस रेट पे खरीदा? 7 रुपीज। 3 रुपए के कितने? 7 से डिवाइड कर दिया तो कितने के आ गए? 1 ऑरेंज का, 1 ऑरेंज का। बोलता 100 का प्राइस निकालो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो 100 ऑरेंज का प्राइस आ गया। बात समझ में आई आपको? क्या है ये? कॉस्ट प्राइस। अब बोलता है इस पे प्रॉफिट चाहिए 33%, मतलब 100 रुपए का सामान 133 पे बेच दो। बस खत्म, सॉल्व कर लीजिए। ये यहाँ 100 कैंसिल हो गया, 7 कटेगा वहां, 7 1 जा बचा 6, 7 9 जा 63, 19 3 जा 57, 57 रुपीज में 100 बेचेगा, तब उसको 33% प्रॉफिट होगा। अप्रोच देख लीजिए कैसे किया। 3 रुपीज 7 का प्राइस था, 7 से डिवाइड किया तो 1 का प्राइस हो गया, 100 से मल्टीप्लाई किया तो 100 का कॉस्ट प्राइस हो गया, कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट ऐड किया, सेलिंग प्राइस। आपको याद ही होगा एसटीसीपी जब भी डायरेक्ट इक्वल होता तो हम लोग कौन सा शॉर्टकट करते हैं? डिफरेंस। डिफरेंस कितना है? 6 डिवाइडेड बाय क्या करते हैं? नंबर ऑफ एसपी 30, कितना? 1/5। 1/5 कितना होता है? 20%। आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20% प्रॉफिट में सेल करना है। अभी वो कितने का बेच रहा? 480 का, उसको 20% लॉस हो रहा। अगर 20% प्रॉफिट कमाना तो कितने का बेचा? SP1 SP2 वाला फॉर्मूला, SP1 SP2 वाला फॉर्मूला। अभी कितने का बेच रहा है? 480 का। क्या हो रहा है? लॉस, 100 माइनस लॉस। उसको 20% प्रॉफिट चाहिए 120, तो कितने का बेचे? खत्म। याद आ गया? SP1 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट 1, SP2 अपॉन 100 प्रॉफिट परसेंट 2। बस याद रखना प्रॉफिट है तो प्लस, लॉस है तो माइनस। 42 जा 43 जा 2, 240 जा 243 जा 720। आंसर। सेल्स टू मशीन 360 96 ईच। याद है जब भी SP1 SP2 इक्वल होगा, प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट इक्वल होगा, देयर इज ऑलवेज लॉस x स्क्वायर अपॉन 100%। तो x क्या है? 10 का स्क्वायर अपॉन 100 अपॉन 100, 1% लॉस। एक ट्रेडर है, वो 10 kg खरीद कर लाया 405 रुपीज में।
कितना पॉकेट से लग गया? 405 रुपीज खर्च हो गया। अब 1 किलो खराब निकला, फेंक दिया, कितना बचा? 9 kg। और उसने डिसाइड किया मैं 10% कमा के घर लेके जाऊंगा। 405 का 10% होता है 40.5। मुझे 445.5 घर लेके जाना है। मुझे 445.5 घर लेके जाना है। और कितना बेच रहा है? 9 kg। 1 kg कितने का बेचेगा? डिवाइडेड बाय 9। तो 9 4 जा 36 बचा 8। 9 5 जा 45 होता है ना। 9 4 जा 36 बचा 8। 9 9 जा 81 बचा 4। 9 5 जा 45 49.5। इतने में खरीद के लाया था। उसने डिसाइड किया मुझे 10% प्रॉफिट कमा के इतना घर लेके जाना है। लेकिन इतना घर लेके जाना है तो उसके पास तो 9 किलो बचे। तो 1 किलो कितने का बेचेगा? डिवाइडेड बाय 9। ये देखो a बाई बी है और नेक्स्ट क्या है? b बाई सी। अगर दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो a बाई सी बचेगा। तो हमें तो सिर्फ a इज टू सी चाहिए, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। 7 बाय 9 और 15 बाय 7 को मल्टीप्लाई कर दो। 3 3 जा 3 5 जा, आंसर आ गया। पूरा रेशियो नहीं बनाना, पूरा रेशियो बनाने बोला ही नहीं है। ए बी के पास इस रेशियो में है पैसे 2x और x, ए और बी। ए गिव्स टू बी। इसने 2 बी को दे दिए। इसके 2 कम हो गए, इसके बढ़ गए। अब बोलता अब रेशियो आ रहा 1:1। बोलता अभी पैसे बराबर हो गए। ऐसे लिखने की बजाय 2x - 2 और x + 2 क्रॉस कर दो, खत्म हो गया। ये x यहां जाकर माइनस हो जाएगा, x बचेगा और ये 2 यहां जाकर 4। x का वैल्यू 4। x का वैल्यू 4। बोलता इनिशियल कितना था? 2:1। तो कितना? 2x मतलब 8 और 4। स्टार्टिंग में 8 और 4। क्वेश्चन नंबर 49। एक स्टूडेंट को बोलता है कि इसका मीन निकालो और मीन बोलता है 12। कितने नंबर्स हैं? 12 नंबर्स है और उसका मीन कितना निकला? 12। आपको मालूम है कि एवरेज क्या होता है? सम अपॉन नंबर। सम क्या हो जाएगा? एवरेज इनटू नंबर। 12 नंबर्स हैं जिनका एवरेज 12 है। 12 12 जा 144। इन सबका सम कितना आ रहा है? 144। अब आप ऐड करिए। ऐड कैसे करना मालूम? कंबाइन करके। ये दोनों मिलाकर कितना हो गया? 30। ये दोनों मिलाकर कितना हो गया? 10। और कुछ कंबाइन, ये दोनों मिलाकर कितना हो गया? 30। ट्रिक पकड़ में आ रही है? कंबाइन कर करके ऐड करोगे, इजी हो जाएगा। और कुछ, ये दोनों मिलाकर कितना हो गया? 30। ये 15 तो है ही, और क्या बचा? ये और हाँ 22। अब ऐड करिए, कितना आ गया? 7। हाँ 7 10 13 137। 137 प्लस x मिलाकर 144। क्या ऐड करोगे इसमें? 7 ऐड करोगे, 144 आ गया। देखा कैसे किया हमने? ये मतलब क्वेश्चन देखकर ऑन द स्पॉट तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए, हाँ ये हो रहा है। डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज लेस देन सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस और डायमीटर का डिफरेंस दिया है 105। आपको क्वेश्चन समझ में आया? हमको क्या चाहिए? डायमीटर चाहिए। हमको डायमीटर चाहिए, याद रखना। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला बताओगे? 2πr। एक और फॉर्मूला होता है सर्कमफ्रेंस का, πd। मैं यहाँ पर πd लिख रहा हूँ। πd क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि d तो चाहिए और ये भी d है, इक्वल टू 105। पाई d को कॉमन ले लो, बचेगा पाई -1 इक्वल टू 105। क्या आपको इतना समझ में आया? तो d तो हमें निकालना है, d को d रहने दो। पाई का वैल्यू 22/7 - 1 इक्वल टू 105।
एलसीएम ले लो, ये हो जाएगा 7, इसको माइनस करोगे हो जाएगा 15, 15 7 जा 105, डी कितना 7 × 7 41 है ना, क्रॉस कर दिया। तो आपको कौन सा फॉर्मूला यूज कर लिया और कैसे जल्दी से निकाल लिया ये देख लीजिए। बहुत सारे अप्रोच होते हैं, सबके अपने अपने, ये हमारा अप्रोच है।